तो जो पल्सिटिला गैम्बलिंग है, अडल्टरस है और ग्रीडी है। तो ग्रीड के चक्कर में सब प्रॉब्लम, ग्रीड के चक्कर में वो अपना एडल्टरी तक कर जाती है, ठीक है, एडल्टरी तक कर जाती है और आ, फिर वो गैम्बलिंग करता है। कि मतलब गैम्बलिंग ऐसे, सो जैसे जैसे है क्या कि जैसे हम लोग बीइंग होम्योपैथ, हम लोग क्लासिकल या प्योर होम्योपैथ जिसको बोलते हैं, प्योर होम्योपैथ इन द सेंस कि हम एक सिंगल रेमेडी सिंगल डोज देते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे होम्योपैथ कि पेशेंट ना भाग जाए और ज़्यादा रेमेडी दूंगा तो ज़्यादा इनकम होगा, सो दिस इज़ एडल्टरी, ठीक है। आप एक के साथ ही चार चार पाँच पाँच दवाइयाँ मिला करके देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एडल्टरी करते हैं। अब पल्सेटिला एडल्टरी करेगा, गैम्बलिंग करेगा उस ग्रीडी के चक्कर में, पैसे कमाने के चक्कर में। अब जब वो कर देता है, ग्रीडी कर देता है, लेकिन फिर उसके बाद एंजाइटी कंसाइंस की रिमेडी है। जब एंजाइटी कंसाइंस में उसको याद आएगा कि मैंने ऐसा कुछ कर दिया, तो फिर डिल्यूजन रॉन्ग डन ही हैज़। फिर उसको जब उसका कंसाइंस जागता है तो फिर उसको लगता है कि मैंने कोई गलती कर दी, ठीक है। तो डिल्यूजन रॉन्ग डन ही हैज़, उसको फील होता है कि मैंने कोई गलती करी है। तो आपने समझा कि ये फिर एंजाइटी कंसाइंस वेकिंग ऑन, जब उसको समझ आता है यार कि मैं गलत कर रहा हूँ यार, मुझे दवाइयाँ नहीं डबल नहीं देनी चाहिए, ऐसे में होम्योपैथी का विकास कैसे होगा। या सिर्फ होम्योपैथी का नहीं, कहीं पे भी जैसे हम लोग गेहूँ खरीद के लाते हैं, उसमें एक अच्छी क्वालिटी का गेहूँ के साथ गलत गेहूँ मिला दिया जाता है, ठीक है। मतलब लो क्वालिटी का गेहूँ मिला दिया जाता है और रेट वही दिया जाता है, बट एक टाइम के बाद उसको रियलाइज होता है, या किसी ने उसको कह दिया यार तुम तो गलत कर रहे हो यार, तुम तो गलत तरीके से पैसे कमा रहे हो। तो फिर उसको लगने लगता है यार ये बात तो सही है, फिर उसका कंसाइंस जागता है, एंजाइटी कंसाइंस वेकिंग ऑन, फिर वो जागती है। और फिर एक और रूब्रिक है, एंजाइटी कंसाइंस ऑफ एंजाइटी कंसाइंस ऑफ कंडेम्ड बीइंग ऑफ। और जो तुमने किया है बहुत गलत किया है तुमने, इस तरीके से मतलब उसकी निंदा करी जाती है, ठीक है। तब फिर उसका कंसाइंस जागता है और उसको बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसके अंदर कंसाइंस है। बट वो ग्रीड के चक्कर में, और ग्रीड के चक्कर में पूरा उसका माजरा तैयार होता है। ग्रीड के चक्कर में वो एडल्टरी करती है, ग्रीड के चक्कर में वो पैशन अडल्टरी और फिर गैम्बलिंग पैशन करती है। अब उसने तो गलत कर दिया, ठीक है। तो अब आज उसके फैमिली वाले लोग कि तुमने गेहूं में मिलावट करके बेचा है, ठीक है, इस तरीके से तुमको नहीं करना चाहिए था। अब वही लोग उसको क्रिटिसाइज करने लगते हैं, उसकी फैमिली के लोग ही क्रिटिसाइज करने लगते हैं कि तुमने गलत गेहूं बेचा है, अब तो तुमने दुकान ही ठप्प करा दी, ठीक है। अब वहाँ से तुमने ग्राहक तोड़ दिए क्योंकि तुमने गलत तरीके से बेचना शुरू कर दिया था। तो फिर अब वही जो उसको फैमिली जो क्रिटिसाइज करती है, वही फैमिली उसको क्या, डिल्यूजन, इमेजिनेशन, डेविल सीज, वही उसके आईपीआर उसके लिए डेविल बन जाता है। एक और बहुत बढ़िया रूब्रिक है, लोग इसकी फिर टांग खींचते हैं, है ना, जैसे हम बोलते हैं टांग खींचते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। तो डिल्यूजन, इमेजिनेशन, मैन पुल हर आउट वांट टू, ठीक है। तो जो लोग हैं इसकी टांग खींचना शुरू कर देते। तो डिल्यूजन मैन पुल हर लेग आउट, बाहर, मतलब इसको घर से बाहर निकाल दो, या इसकी कोई बात नहीं मानेगा, मतलब कुल मिलाकर के इसका रिजेक्शन हो जाता है। अब उसको ऐसा लगता है कि एक रूब्रिक है हमारे पास, डिल्यूजन, डेविल सीज टेक हर कमिंग टू। मतलब जो डेविल है, अब पुलिस भी हो सकती है, तो उसको पता चल गया, जिसको बेचा उसने पता चल गया कि इसने तो ऐसा गेहूं बेच दिया है। तो फिर ये अब उनने हो सकता है कि पुलिस को कंप्लेंट कर दी हो, और वही अब पुलिस भी वो डेविल की तरह काम करती है और वो डेविल इसको आके ले जाएंगे। तो इस तरीके से उसके डिल्यूजन आना शुरू होते हैं। अब एक बहुत बढ़िया रूब्रिक है, डिल्यूजन, इमेजिनेशन, फेसेस सीज डॉक्टर वाज मेकिंग फेसेस एट हर दैट ही लुक्ड ब्लैक। थोड़ा बड़ा रूब्रिक है। तो आप यहाँ पर रूब्रिक शुरू होता है डॉक्टर। तो डॉक्टर क्या होता है, जो आपके जले में मलहम लगाता है,
मतलब आपको शांति देता है, आपको सांत्वना देता है, आपको तसल्ली देता है, आपको राहत देता है। और ठीक वही चीज़ उसका आईपीआर करता है, उसकी फैमिली करती है। लेकिन वही फैमिली और वही उसका आईपीआर ब्लैक हो गया है। ठीक है, मतलब ब्लैक मतलब एक निगेटिव हो गया है। तो देखो आप, डिल्यूजन इमेजिनेशन, तो उसको ये चेहरे दिखाई देते हैं। कैसे? वो जो डॉक्टर मडलम पट्टी कर रहा था, जो वही चीज़ ब्लैक हो गई है। ठीक है, मतलब निगेटिव हो गई है, उसको निगेटिव गलत तरीके से, मतलब उसको एलिगेशन लगा रहे हैं और उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो वो एक तरीके से निगेटिव इमेज क्रिएट कर रहे हैं इसके सामने। एक बहुत बढ़िया रूब्रिक है, यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम फिर किसके रहोगे? किसी के नहीं रहोगे, ना घर के रहोगे ना बाहर के रहोगे। तो डिल्यूजन इमेजिनेशन, फ्रेंड, बिलव्ड वन, अफेक्शन हैज लॉस्ट। फिर उसने सारा अफेक्शन और वो सारी चीज़ें इसने अपने जीवन से ख़त्म कर ली ऐसा करके। ठीक है, फिर अब वही उसका कंसाइन जागता। तो फिर जब इतना सब कुछ होने लगता है तो फिर उसको ऐसा लगता है डिल्यूजन सिंड, मतलब उसने पाप किया। अवे हिज डे ऑफ ग्रेस अनपार्डोनेबल। तो डिल्यूजन सिंड अनपार्डोनेबल डे ऑफ हिज ग्रेस अवे। तो इस तरीके से आप इसको रूब्रिक को समझना है। सिर्फ ये रूब्रिक मैंने बोला आपको, डिल्यूजन सिंड अवे हिज डे ऑफ ग्रेस, मतलब जो अनपार्डोनेबल, जो क्षमा नहीं किया जा सकता, उसने ऐसा क्राइम कर दिया है। और जब क्षमा नहीं होगा तो उसके जो दिन का चार्म था, ग्रेस था, लाइफ थी, वो सब खत्म हो जाएगी, उससे दूर चली जाएगी। ठीक है, फिर वही जो लोग तुम्हारे थे, जो तुमको कभी प्यार करते थे, वो तो दूर हो गए, और जो हैं तुम्हारे घर में वो स्ट्रेंजर्स की तरह हो गए। कि मतलब ये तो मेरा हस्बैंड था, ये तो मेरी वाइफ थी, ये तो मेरे बच्चे थे, आज मुझे क्रिटिसाइज करने लगे। तो डिल्यूजन इमेजिनेशन, स्ट्रेंजर सीज आर सराउंडेड बाय। ठीक है, अब एक बहुत बढ़िया रूब्रिक है, डिल्यूजन होम अवे फ्रॉम हिज ओन होम। तो उसको ऐसा लगता है कि मैं अपने घर में ही नहीं हूं, मैं अपने घर से दूर हूं, है ना। तो फिर अब एक रूब्रिक आता है, एंजाइटी स्लीप, फॉलिंग स्लीप फ्रॉम, आइडिया रश ऑफ एंड रश ऑफ द ब्लड हेड फोर्सिंग हिम टू राइज। मतलब ये कि तुमने जो गुनाह किया है वो गुनाह उसको बार बार याद आता है कि मैंने अडल्टरी करी है, मैंने गलत काम किया है। ठीक है, अब वही काम को अब मैं सुधारूं कैसे, सही कैसे करूं इस काम को। तो फिर इसी के चक्कर में वो नींद तक नहीं आती है और उसको ना इतना ज़्यादा दिमाग में विचार आते हैं कि मुझे उठना ही पड़ेगा कैसे भी करके। ठीक है, तो उसको उठा देते हैं वो विचार। ठीक है, इवन सोने नहीं देते, एंजाइटी स्लीप प्रिवेंटिंग, सोने नहीं देते, एंजाइटी सिटिंग वाइल। ठीक है, माइंड एंजाइटी सिटिंग वाइल, मतलब वो खाली बैठी है। सिटिंग का मतलब है जब वो कुछ कर नहीं रही है, तो इसको तो अभी कंपेल टू डू, उसको करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ इस मामला को सेटलमेंट करने के लिए। क्यों इसको क्यों सेटल करना है आप समझिए, क्योंकि ये एंजाइटी कंसर्न्स बगैर किए तो रह ही नहीं सकती, बगैर उस जो गड़बड़ किया उसने उसको सॉल्यूशन ढूंढे बगैर तो ये रह ही नहीं सकती है लेडी, है ना, या ये जो पर्सन है जो भी है। तो क्योंकि इसके अंदर एंजाइटी साल्वेशन, अब मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी यदि मैंने इस जो मैंने गलत किया है उसको मैं सुधारूंगी नहीं तो। ठीक है, एंजाइटी साल्वेशन अबाउट एक्सेसिव रिलीजियस। तो फिर वो और फिर एक टाइम पर डिस्पेयर भी हो जाती है, डिस्पेयर, कंस्टेंट प्रेयर, और फिर डिस्पेयर के बाद रिमोर्स वेकिंग ऑन, मतलब रिमोर्स में भी जाती है, उसको बहुत पछतावा होता है। और डिस्पेयर सोशल पोजीशन, तो जो मेरे दुकान का नाम था, जो ऐसा था वैसा था, सब कुछ बर्बाद हो गया, इवन जो घर में मेरी पोजीशन थे वो सब मिट्टी में मिल गई और वो वापस बन नहीं सकती। डिस्पेयर सोशल पोजीशन अबाउट। फिर इसमें अक्ल उत्तई होती है, पल्सेटिला, क्योंकि ये पल्सेटिला जादू है, मैनिपुलेशन इसका मेन टूल है, हाउ टू हैंडल द सिचुएशन। फिर वो अपने आईपीआर को मैनिपुलेट करती है, मैं मर जाऊंगी, मैं ऐसा कर लूंगी, वैसा कर लूंगी, यदि ज़्यादा तुम लोग तंग करोगे, ज़्यादा मुझे ऐसा करोगे तो मैं मर जाऊंगी। ठीक है, तो ब्लैकमेल, इमोशनली ब्लैकमेल करती है और फिर कहती है तुम लोग इतना क्रिटिसाइज करते हो, पहले मुझे कितना प्यार करते थे, आजकल मुझे प्यार नहीं कर रहे हो।
तो ब्लैकमेल इमोशनली सेज यू डू नॉट लव मी व्हेन रिफ्यूज्ड। जब ये पॉलिसी टेलर को रिफ्यूज कर दिया जाता है तब वो ऐसी मैनिपुलेट करके आईपीआर को वापस बांधने की कोशिश करती है, और फिर रिमोर्स के बाद फिर वो उसको सुसाइड तक का सोचती है। इतना ज़्यादा इसके अंदर गिल्ट होता है, इस एंजाइटी का साइन इतना ज़्यादा होता है। सो दिस इज़ लिटिल अबाउट पल्सिटिला। पल्सिटिला बहुत इंटरेस्टिंग रेमेडी है, आप कई बार इसको यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ द शॉर्ट जर्नी विच आई लर्न फ्रॉम माई गुरु डॉक्टर महेश चंद्र सर, है ना। सो दैट्स वाई आई शेयर्ड हियर, और आप लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं होम्योपैथी को और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।